तो स्टूडेंट्स आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। हाँ, तो इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है उनके रेशियो देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आप लोग जानते भी हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो बड़ी साइड 90 डिग्री हो गया, इसको हम कुछ भी ट्रायंगल का नाम एज्यूम करके लिख लेते हैं ABC, ठीक। इस C एंगल को हम अपने मन से एक थीटा नाम का नया एंगल दे देते हैं, या फिर हम एंगल इसे C भी लिख सकते हैं। B जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। या फिर इसे कर्ड भी बोलते हैं कुछ बच्चे, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। बेस मतलब आधार बोलते हैं इसको। और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक। इसे बोलते हैं हिंदी में लंब, ठीक। तीन साइडें होंगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, लंब। जिस एंगल को हम बात करते हैं उसके सामने जो साइड है, जस्ट उसके सामने, उसे परपेंडिकुलर बोला जाता है। अगर हम बात इसकी कर लें, इसके सामने जो साइड आएगी तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो लंब बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस बड़ी साइड होती है जो कि हमेशा फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक। तो इस तीनों साइडों में एक रिलेशन होता है जिसे हम पाइथागोरस रिलेशन से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। हाँ, तो हमारे पास जो रेशियो है वो रेशियो इस तरीके से निकलेंगे जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। 6 रेशियो है हमारे पास, ठीक है। पहला साइन थीटा ले तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक। अगर हम कॉस थीटा लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक अगला होता है टेन, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अगला होता है कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका देखो जस्ट उल्टा है, ये अपोजिट है इसका, ठीक है। उसके बाद हम सेक लेते हैं, ये हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। उसके बाद हम कॉसिक लेंगे, कॉसिक हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये 6 रेशियो हमारे पास हो गए, ठीक। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। यहाँ पर H फॉर हाइपोटेन्यूस है, B फॉर बेस है और P फॉर परपेंडिकुलर है। तो तीनों ये साइडें हो गई, H, B बेस है, P परपेंडिकुलर आपका, ठीक है। हाँ, तो इन 6 रेशियो की हेल्प से हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके लिए ये जो रिलेशन है कुछ 3 हमारे पास और भी हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक H हमें निकालना था, अभी मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर और बेस का उपयोग करेंगे, ठीक है। बेस निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर का यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूस माइनस बेस का यूज करेंगे। ये 3 फार्मूले और हैं हमारे पास, ठीक। 3 क्या, वो एक ही फार्मूला है, उसी के हमने 3 फार्मूले यूज करके लिख दिए, ठीक। अब हम इन तीनों रेशियो को इन शॉर्ट देखते हैं, ठीक है। P अपॉन H B, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये साइन हो जाता है हमारा, ये कॉस हो जाता है, ये टेन हो जाता है, ठीक है। ये कॉट हो जाता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ोगे ये सेक हो जाएगा और ये कॉसेक हो जाएगा। तो हमारे पास 6 रेशियो है। इसको बच्चे कुछ जोक्स में बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ बच्चे और भी कमेंट्स बना लेते हैं इस पर। तो हमें बस याद रखना है इसको कैसे भी करके, P अपॉन B यानी P अपॉन HB। एक बार ऊपर से 3 हो जाएंगे, एक बार नीचे से 3 हो जाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 रेशियो मिलते हैं। 6 रेशियो की हेल्प से हम किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल की बात कर लेते हैं एक बार। जिस एंगल से यानी कि जिस वर्टेक्स से हम
सामने देखेंगे वो साइड परपेंडिकुलर एज्यूम की जाएगी हमेशा, वहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस बन जाएगा। हाइपोटेनस अपनी जगह फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, बड़ा जो वैल्यू होता है उसको इतना जल्दी हम बदल ही नहीं सकते, बड़ा तो बड़ा होता है। ठीक, हाँ तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के। हाँ एक और चीज़ देख लेते हैं, कुछ हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, जो हमने 7 या 8 क्लास में पढ़े होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम 3, 4, 5, ये 3 नंबर हमेशा ट्रिपलेट रहते हैं। अगर ये हाइपोटेनस होगा, इनमें से बेस परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, बड़ी साइड हाइपोटेनस ही फिक्स रहेगी। ठीक है, जैसे कि 6, 8, 10 हो गया, मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, और हम ले लेते हैं 1√3, 2 हो जाएगा, और ले लेते हैं 7, 24, 25 हो जाएगा, 10, 25, 26 हो जाएगा। ठीक है, और भी होते होंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम आगे देखेंगे। तो आगे हम इन फार्मूला पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ तो आप इसको एक बार फार्मूला को अच्छे से लिख करके लर्न कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और बोर्ड एग्जाम में एक MCQ क्वेश्चन जरूर आता है इसका। तो अभी हमने जो पढ़ा था उसको एक बार लेट अस रिवाइज। ठीक है, H निकालना हो तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस निकालना हो तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर माइनस कर दो, परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस में से बेस माइनस कर दो। और हमारे पास क्या था, PBP/HHD, 3 रेशियो ऊपर से 3 रेशियो नीचे से। बस इतने फार्मूले हैं, इन फार्मूलों के से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि यानी इफ sin थीटा इज इक्वल टू 6/10 देन फाइंड ऑल अदर रेशियोज। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू 6/10, बट साइन क्या होता है इसमें, हमारे पास ये रहा साइन, पहला साइन था, दूसरा कॉस था, है ना, तीसरा tan था। तो साइन हमारे पास क्या होगा, P/H, P ये रहा हमारे पास, H ये रहा। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, बेस। बेस का फॉर्मूला ये रहा, बेस है ना, बेस निकालने के लिए तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारे पास 10, परपेंडिकुलर है 6। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का 36, 100 स्क्वायर नहीं लगाना, इतना बचेगा 64 स्क्वायर रूट होता है 8 का। ठीक है, हमारे पास अदर रेशियो मतलब साइन के बाद कौन कौन बचा हमारे पास, कॉस बचा। कॉस क्या होता है, B/H, B अभी आपने निकाला ही है, H tan आ गया, फिर tan आएगा, cot आएगा, sec आएगा और cosec आएगा। ठीक है, तो tan के लिए हमारे पास P/B, cot के लिए B/P, sec के लिए H/B और इसके लिए H/P। तो इन सब की वैल्यू लगाते जाओ भाई। tan कहाँ है हमारे पास, P/B, P हमारे पास 6 है और B अभी निकाला आपने 8, इसमें B 8 निकाला था, P 6 था, इसमें H 10 था, B 8 था, इसमें H 10 है और B 6 है। तो ये हमारे पास देखो, फर्स्ट साइन का वैल्यू गिवन था हमें, कॉस का वैल्यू निकल गया, tan का निकल गया, कॉट का निकल गया, sec का निकल गया और cosec का निकल गया। ठीक, इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, हाँ, इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड ऑल अदर रेशियो। तो हम क्या करेंगे, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा की वैल्यू निकालोगे आएगी 4/3। tan क्या होता है, tan होता है ये हमारा P/B। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है अभी, तो अभी हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये देखो हाइपोटेनस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर, दोनों को ऐड कर दो। परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, 4 हमारा 16 हो गया, ये 9 हो गया, 25, तो आंसर आ जाएगा 5। ऑल अदर रेशियो निकालो। ऑल अदर रेशियो का मतलब क्या हो गया, साइन, कॉस, tan। ठीक है, साइन P/H, कॉस
बी अपॉन एच। अच्छा टेन तो हमें क्वेश्चन में ही दिया था, तो टेन नहीं निकालना, हमें कॉट निकालना है, उसके बाद सेक निकालना है, उसके बाद कॉसेक निकालना है। परपेंडिकुलर 4/5 बेस 3/5 कॉट होता है हमारा बी अपॉन पी, यानी कि बेस 3 परपेंडिकुलर 4, ये होता है एच अपॉन बी, एच 5 है और बी 3 है, यहाँ पर एच अपॉन पी होता है, तो एच हमारे पास 5 है और पी 4 है। तो फिर से वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है, दो क्वेश्चन सेम हो गए। यहाँ पर जो वैल्यू दी है tan दिया है तो आप यहाँ से tan का फॉर्मूला देखेंगे, साइन दिया तो साइन का, कॉस दिया तो कॉस का। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक, तो समझ आ रहा होगा यो। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/24, ठीक है, देन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, बस वैल्यू निकाल लेंगे, उनको प्लस कर देंगे। 7/20, 7 कॉट क्या होता है, यहाँ से देखो कॉट, ये कॉट होता है, ये सेक होता है और ये कॉसेक होता है। कॉट हमारे पास क्या है, बी अपॉन पी, तो हमारे पास एच नहीं है तो एच को हम निकालेंगे। एच निकालने का मेरे पास क्या फार्मूला है, ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 24 है, बेस 7 है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का 49, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ऐड करके देखते हैं, 625 96 625, तो ये कितना हो गया हमारा 25। हाइपोटेनस निकल आया। नाउ हमें फाइंड करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा साइन क्या होता है, साइन हमारे पास पी अपॉन एच है, प्लस कॉस है हमारे पास बी अपॉन एच। तो पी कहाँ है हमारे पास, 24/25, ये 7/25। ऐसे इसको ऐड कर देना, एलसीएम ले लो, 25 बन जाए 25 तो 24 ही रहेगा, 25 बन जाए 25 तो 1 बार चला गया, 25 बन जाए 25 1 बार चला गया, ठीक है, तो 7, तो कितना हो जाएगा ये 31/25, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपको बस वही रेशियो पे जाना है और ये 3 फार्मूलों का यूज करना है, तो आपका 1 मार्क्स बहुत इजीली 1 से 2 मार्क्स तक भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। ये जो वैल्यू दी है इसको आपको यहाँ से देखना है, उसके बाद इसमें से जो वैल्यू मिसिंग है, जैसे कि पी और एच यहाँ पर पता था हमें, इसमें हमें बी पता था और पी पता था, जो नहीं पता वो इससे निकाल लेंगे, उसके बाद जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, बस आंसर आ जाता है। बहुत ईजी होता है ये। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आपको होमवर्क के लिए 4 क्वेश्चन देते हैं, आप होमवर्क ट्राई करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, given that √3 tan theta is equal to 1, find sin theta। ठीक है, हाँ, तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। ठीक है, तो हमारे पास देखो गिवन दैट √3 sin theta is equal to 1, tan theta is equal to 1 दिया हुआ है, तो √3 tan theta is equal to 1, तो tan theta पहले निकाल लो। tan theta क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का √3 कहाँ आएगा, डिवाइड में। अब आप आपको tan मिल गया, tan का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा tan आपका P अपॉन B, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P का स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर, ये कर दो √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 का आपके आ गया 2। अभी आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, बस ये आंसर हो गया आपका। कोई भी क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। ठीक, अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ सेल्फ के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ कुछ, ठीक है, आपको उसे ट्राई करेंगे तभी आपको ये एक्सरसाइज करनी आएगी अच्छे से। गिवन दैट tan cosec थीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है, फाइंड tan थीटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ,
given that 24 tan theta is equal to 7, find sec theta plus cosec theta if sin theta is equal to a upon b, find tan थीटा कोमा कॉट थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन फॉर्मूलों का यूज करके ये 3 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको फिर से इसके कुछ और इंपॉर्टेंट, इनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, उनको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।